नमस्कार दोस्तों। बिहार का चुनाव 6 नवंबर 11 नवंबर ऐसे 2 चरणों में होने जा रहा है और 14 नवंबर को रिजल्ट पता चल जाएगा, किसकी सरकार बनने जा रही है हमें ये पता लग जाएगा। उसी के बीच अंदरूनी बात ये निकल कर आ रही है कि बहुत सारी सीटों पर, अर्बन सीटों पर, शहरी सीटों पर जन स्वराज पार्टी आगे दिख रही है और बीजेपी के वोट वहाँ पर काटे जा रहे हैं और वहाँ पर तो जन स्वराज पार्टी जीत सकती है। उसी के चलते अमित शाह जी ने घेराबंदी, अंदरूनी तरफ से सिक्योरिटी टाइट करने का काम किया है जन स्वराज पार्टी के प्रति। 3 कैंडिडेट्स प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जन स्वराज के मुख्य प्रशांत किशोर ने कि हमारे 3 कैंडिडेट्स को घर पे बैठाया गया है, उन्हें बाकायदा उनसे चुनाव नहीं लड़ने के लिए धमकाया गया है। ये जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर ने बोला है। प्रशांत किशोर की पार्टी बड़े पैमाने पर डैमेज कर रही है बीजेपी के वोट बैंक को, क्योंकि अपर कास्ट के वोट को कहीं ना कहीं जन स्वराज पार्टी हत्या रही है। वही महागठबंधन की भी स्थिति ठीक नहीं है। महागठबंधन को भी AIMIM डैमेज कर रहा है। AIMIM मुस्लिम वोट बैंक कहीं ना कहीं छीन रहा है महागठबंधन से और वो भी बहुत सारे सीटों पर डैमेज करने का काम कर रहा है महागठबंधन को। तेजस्वी यादव ने डायरेक्टली बोला है और इम्पैक्ट डाल रहे हैं वो यूथ पर। यूथ, देश का युवा, बिहार का युवा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जी से जुड़ा हुआ है और उनके प्रति ज़्यादा उत्साह दिख रहा है, महागठबंधन के प्रति ज़्यादा उत्साह दिख रहा है यूथ का। अमित शाह जी का अभी एक इंटरव्यू हुआ जहां अमित शाह जी से पूछा गया कि बिहार में आप फैक्ट्रियां क्यों नहीं ला रहे हो, तो अमित शाह जी ने जवाब दिया बिहार में भूमि की कमी है। उसी बात का पलटवार करते हुए विपक्ष ने, राहुल गांधी जी ने, तेजस्वी यादव जी ने जवाब देने का काम किया है अमित शाह जी को कि अगर भूमि की बिहार में कमी है तो 1000 से ज़्यादा एकड़ आपने अदानी को 1 रुपये में कैसे दे दी। ये अदानी जी के लिए तंज भी कचा है और राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी ने पक्ष को, सरकार को घेरे में भी लिया है। और साथ ही बोला है कि शिक्षण प्रणाली, हॉस्पिटैलिटी, उसको हम सुधारने का काम करेंगे, क्योंकि पेशेंट आज बिहार में जब हॉस्पिटल में जाता है तो वो इलाज कराने नहीं, मरने जाता है। ये कहीं ना कहीं सर्वे बता रहे हैं और पलायन, यही बिहार की स्थिति बताता है कि बिहार किस प्रकार का प्रदेश बन चुका है कि वहाँ पर युवाओं के पास कला है लेकिन काम नहीं है, हाथ को काम नहीं है। तो युवाओं के लिए बेहतर विकल्प यही बन जाता है कि वो पलायन करे, अन्य राज्यों में जाए, वहाँ पर अपना काम करे। ये कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकल कर आता है। वही ज़बानी लड़ाई शुरू है। एक तरफ तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि बिहार को बाहरी लोग नहीं चला सकते, गुजरात बिहार को नहीं चला सकता, और वही राहुल गांधी जी ने भी बोला है कि नागपुर से बिहार नहीं चलाया जाएगा और बिहार को बिहारी चलाएगा, तेजस्वी यादव चलाएगा। वही अमित शाह जी, मोदी जी ने राहुल गांधी जी पर तंज कसते हुए कहा कि आप ऐसा चुनाव के टाइम पर बटन दबाइए कि करंट इटली तक पहुँचे। ये राहुल गांधी जी पर तंज कसा है अमित शाह जी ने, मोदी जी ने। महागठबंधन एक और मुद्दा जमकर उठा रहा है कि यदि NDA की सरकार आई तो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। ये बात साफ तौर पे निकल कर आ रही है और अमित शाह जी ने अभी भाषण दिया जहाँ पर उन्होंने बोला है कि आप सम्राट चौधरी को जिताइए, हम उन्हें बहुत ऊपर पोजीशन पर पहुँचा देंगे। मतलब कहीं ना कहीं ये संदेश दिया जा रहा है। और अमित शाह जी, मोदी जी के रैलियाँ जो भी हो रही है बीजेपी की, उसमें नीतीश कुमार जी नहीं आ रहे हैं। अब सेहत के चलते बोल रहे हैं लेकिन अंदरूनी बात किसे पता नहीं है कि क्या शुरू है। कहीं ना कहीं अमित शाह जी और मोदी जी की नीति अलग लग रही है और नीतीश कुमार जी की नीति अलग लग रही है। नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए, लेकिन अमित शाह जी, मोदी जी इसके लिए तैयार नहीं है। देखते हैं अब क्या होता है। बिहार का चुनाव बेहद इंटरेस्टिंग और महत्व का चुनाव है, तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है। धन्यवाद दोस्तों।